नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला एक नई शिक्षण योजना कक्षा 6, 7, 8 विषय संस्कृत प्रकरण व्याकरण में संधि को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए देखिए, वही सारे कॉलम्स रहेंगे। लर्निंग आउटकम, बच्चे संधि और संधि विक्षेप को भली भांति समझते हैं। बच्चे स्वर संधि एवं उसके प्रकार को जानते हैं। बच्चे वृद्धि, यण एवं अयादि संधि के नियमों को समझते हुए संधि विच्छेद कर लेते हैं। प्रकरण स्वर संधि, और स्वर संधि में क्या है? वृद्धि, यण और अयादि। सीखने सिखाने की सामग्री, पुस्तक दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री संधि प्रकरण को दर्शाता चार्ट एवं चित्र। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधि, चरण। प्रथम चरण वार्तालाप, अवधि और अवलोकन। बच्चों, स्वरों में परिवर्तन होता है तो स्वर संधि होती है। पूर्व की कक्षाओं में आपने इसके अंतर्गत दीर्घ संधि एवं गुण संधि को जाना। शिक्षक प्रश्नों द्वारा समझ परखेगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? दीर्घ एवं गुण संधि का क्या सूत्र होता है? अकह में कितने वर्ण आते हैं? शिक्षण प्रारंभ। बच्चों, आज हम लोग संधि प्रकरण के माध्यम से स्वर संधि में वृद्धि, यण एवं अयादि विषय में अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात शिक्षक द्वारा वृद्धि, यण एवं अयादि संधि के सूत्र सहित विस्तृत जानकारी दी जाएगी। स्वर संधि, फिर एक बार पुनः बच्चों को जोड़िए स्वर संधि की परिभाषा से। दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। संधि के भेद 5 होते हैं: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। ये श्यामपट पर लिखा होना चाहिए उन्हें पुनः इससे जोड़ते हुए। यण संधि, ई को यणचि, ये अच में आता है। ह्रस्व यानी ई, उ, री, ली या दीर्घ से परे यदि कोई असमान स्वर हो तो ई को य, उ को व और री को र हो जाता है। अब यहाँ देखिए, गति, धन, अवरोधम। अब गति का ई और अवरोधम का अ, ई और अ असमान स्वर हैं दोनों, मिलकर क्या हो गया? य हो गया। फिर अति, धन, आवश्यक। अति का ई और आवश्यक का आ यानी दीर्घ आ मिलकर या हो जाता है। प्रति, धन, उ, प्रति का ई और उत्तर का उ यानी ई उ मिलाकर क्या हो गया? व बन गया प्रत्युत्तर। पितृ, धन, आज्ञा, पितृ का री और आज्ञा का आ मिल ये हुआ बराबर पित्राज्ञा, बराबर क्या हुआ? इसमें रा हो जाता है। अनु, धन, एशक बराबर अन्वेषक। अनु का उ और एशक का ए मिलकर क्या हो जाता है? वे हो जाता है। और यहाँ देखिए, ली, धन, अकारह यानी लकारह, तो इसका री मिला और अकारह का अ मिलकर क्या हो जाता है? ल हो जाता है। इस प्रकार आपने यण संधि सीखा। वृद्धि संधि, वृद्धि रेच, ये इसका सूत्र है। जब अ या आ यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। जब अ या आ के बाद ओ अथवा औ आए तो वहाँ औ हो जाता है। ये इसकी परिभाषा। यथा यानी जैसे, एक, धन, एक बराबर एक कैक। देखिए इसका क्या हुआ? एक का अ और एक का ए बराबर आई यानी दीर्घ हो गया, इसीलिए इसे वृद्धि रेची कहते हैं, यानी वृद्धि हो जाती है जब दोनों स्वर मिल जाते हैं। मत, धन, एक, तो मत का अ और एक के का ए मिलकर क्या हुआ? आय हो गया, दीर्घ हो गया, मतैक। अ प्लस ओ बराबर औ, परम का आ, ओजस्वी का ओ मिलकर हो गया आपका औ। अ प्लस औ बराबर औ। महाधन, औषधि बराबर महोषधि। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि बच्चों को समझाना है। फिर चरण,
द्वितीय चरण मध्य अवधि आकलन विधि। शिक्षक संधि प्रकरण में बच्चों को अभी तक जितना बताया गया है उन्हें कितना समझ में आया प्रश्नों के माध्यम से जानेगा। यण संधि का सूत्र क्या है बच्चे बताएंगे। ई को यणच। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है बच्चे बताएंगे। ई को य, ऊ को व और री को र किस संधि में हो जाता है। यण संधि में बच्चे बताएंगे। अत्रय में कौन सी संधि आती है, तो यहाँ बच्चे बताएंगे वृद्धि संधि। तत्पश्चात बची हुई स्वर संधि का शिक्षक सूत्र बताते हुए अध्ययन कराएगा। अयादि संधि, इसका सूत्र है एचो ऐ वायावह। ए आई ओ औ से परे यदि कोई स्वर आए तो ए को ऐ को आय, ओ को औ और औ को आव हो जाता है। सूत्र में ही छिपा हुआ है एचो ऐ वा या वह। ये सूत्र पूरा इसमें इसका निचोड़ इसमें दिया हुआ है। अब इसको समझिए कि कैसे। जैसे ए धन अ बराबर अ, जब ए की मात्रा आएगी तो आपको क्या समझना है कि ए यहाँ आ गया प्लस आ, अन का अ आ गया, और जब ए अ मिलेगा तो ऐ हो जाएगा, तो यहाँ हो गया नयन। ए धन अ मिलाकर आय हो जाएगा, नय धन अकह नायक या नायकः। ओ धन अ बराबर औ, भो धन अन बराबर भमन। औ धन अ बराबर आ, आओ। पौ धन अन बराबर पावन। अब बच्चों को इसको समझाना कैसे है। अब नयन यहाँ लिखा हुआ है, अब नयन यहाँ लिखा है और यहाँ भमन लिखा है। अब पूछा गया कि ये कौन सी संधि है, तो बच्चे अयादि तो बता देंगे, लेकिन वो कहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। नयन और भमन एक जैसा ही है, तो ए और ओ कहाँ कैसे समझ में आना, ये उनको ध्यान दिलाना है कि नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो यह कहाँ आता है। यह वहीं बनता है जहाँ ए धन अ हो जाता है, तो तुरंत वो क्या करेंगे, ना पे ए की मात्रा और धन अन कर लेंगे, क्योंकि ए और आ मिलकर ही ए बन रहा है। उसी तरह देखिए भमन में जब वाह आ जाएगी तो वह कहाँ आएगा, औ कहाँ बनता है, औ बनता है ओ धन आ मिलाकर। तो भमन में भो धन अन करके वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि कहाँ पर ऐ आएगा, कहाँ पर आय आएगा, कहाँ पर औ आएगा और कहाँ पर आव आ जाएगा। शिक्षण के पश्चात संस्कृत व्याकरण का भय जो उनके मन में व्याप्त है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। संधि प्रकरण उन्हें समझ आया कि नहीं, कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानेगा। पमन शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा। अब बच्चे अगर समझे रहेंगे तो यहाँ वह है तो वो तुरंत उस चीज़ को जोड़ देंगे कि औ कहाँ आता है। औ कहाँ आता है, ओ धन अ मिलाकर जब होता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, औ आ जाता है। अयादि संधि का सूत्र क्या है, तुरंत उन्हें याद होगा तो एचो ऐ वायावह बता देंगे। अयादि संधि में ओ का क्या हो जाता है, तो अयादि संधि में ओ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है। गतिविधि, बच्चों को 3 समूह में बांटा जाएगा। पहला समूह श्याम पट पर संधि का प्रकार लिखेगा, दूसरा समूह उसके सामने सूत्र लिखेगा, तीसरा समूह उससे संबंधित संधि विच्छेद करके बताएगा। गृह कार्य, सभी बच्चे स्वर संधि का प्रकार, उनका सूत्र याद करके आएंगे। आगामी कार्य योजना हिंदी और अंग्रेजी की तरह बच्चों को इस विषय में भी रुचि पैदा हो, इसी को ध्यान में रखते हुए योजना का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद।